आज के समय में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और इसी समस्या से निजात पाने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। माना जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ पराली की टेंशन खत्म होगी, बल्कि इस पराली से बायोगैस भी बनाई जा सकेगी और इस प्लांट से रोजाना करीब 300 टन पराली की मदद से 33 टन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी का उत्पादन होगा और इसे वाहनों में सीएनजी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली का प्रदूषण जब बढ़ता है तो दिल्ली के आसपास के सटे राज्यों के किसानों पर गंभीर आरोप लगते हैं कि किसानों ने पराली जलाई, उसके बाद दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा हो गया। हालांकि पहले किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था और किसान पराली जलाते थे, लेकिन सरकार ने अब किसानों को एक नया विकल्प दे दिया है। इस वक्त हम पंजाब के संगरूरू के एक गांव में मौजूद हैं और उस प्लांट को हम दिखाएंगे जो कि जर्मनी की एक कंपनी वर्बियो द्वारा स्थापना इस प्लांट की 2016-17 के दौरान की गई थी और 2020-21 में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया था। करोड़ों की लागत से बना ये प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट में जो पराली होता है उसको रिसाइकिल किया जाता है। इस पराली से सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जाता है। बताया जा रहा है कि करीब 300 टन पराली से 30 टन के आसपास सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जाता है और इस गैस का प्रयोग गाड़ी चलाने में किया जाएगा, गैस चूल्हे जलाने में किया जाएगा। इसके अलावा कंपनियों में जो सीएनजी से चलने वाले जनरेटर है उनके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो खाद के रूप में भी यहाँ पे खाद भी निकाला जाएगा। इसको प्रयोग करते हैं। अब साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पराली के ढेर हैं वो लगाए गए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे पराली के आपको ढेर दिखेंगे। कूड़े का निस्तारण, पराली ही नहीं बल्कि जो कचरा है, जो वेस्ट है, उससे भी कहीं ना कहीं बायोगैस बनाया जाएगा। और आप साफ तौर पे देखिए वहां पे कचरा रखा गया है और ये वो फैक्ट्री है जो कि संगरूरू के मुनक के भुटलकला गांव में स्थित है और वर्बियो द्वारा ये स्थापित की गई थी। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन किया इस प्लांट का और निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक कदम है उन लोगों के लिए जिनको पराली जलाने के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब निश्चित तौर पे पराली से अब सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जाएगा तो ये देश के लिए भी बेहतर है, क्योंकि अगर हम सीबीजी वहीं हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों पर रोजाना किसान पराली लेकर के आते हैं और इसका बायोगैस बनाया जाता है। जो किसान है वो अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से जो पराली की गठरिया है वो लेकर आते हैं और यहाँ पे पहुंचाते हैं और यहाँ पे सीबीजी गैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का काम चलता है। और आपको तस्वीरें दिखाएं पीछे तो किस तरीके से यहाँ पे जो कचरा है, क्योंकि जो वेस्टेज है उससे भी ना सिर्फ पराली बल्कि जो वेस्टेज है उससे भी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको बनाया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से पूरी तस्वीर आपको इस प्लांट की वहीं न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि संगरूर सीबीजी प्लांट 390 लोगों को प्रत्यक्ष और 585 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। सर, ऐसे प्लांट की जरूरत थी, पराली की वजह से किसानों को ज्यादा सवालों कटघरे में खड़ा किया जाता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैंने तो आपने जो मेरी असेसमेंट है शेयर की है, इसमें सब विनर्स हैं। विन विन, फार्मर के लिए विन है, आपके सिटीजन्स के लिए विन है, पोल्यूशन कम होगी। जो हमारी मैंने बोला ना, अन्नदाता से ऊर्जादाता, कि जो हमारे किसान भाई है, तो हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं हम उनको लेवरेज करके एनर्जी का भी प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं। आपको लगता है कि पराली की समस्या से कहीं ना कहीं निजात पाया जा सकता है ऐसे प्लांट की वजह से? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे प्लांट और लगाइए, बायोफ्यूल्स बनाइए। आप सेकंड जनरेशन के देखिए, आप अगर चावल यूज़ करेंगे उसमें प्रॉब्लम है, पर राइस हस्क यूज़ करेंगे फ़ायदा है। इसमें राइस स्ट्रॉ आप यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसमें सब में फ़ायदा होगा। सर, सीएनजी से बेहतर कैसे है सीबीजी? आखिरी सवाल रहेगा, सीएनजी से बेहतर कैसे है? तो ये सीएनजी तो बन रहे हैं, सीबीजी बनेंगे जो सीएनजी के इक्विवेलेंट है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इससे निश्चित तौर पे किसानों को फायदा होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। इसी के साथ नीलम ठाकुर से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। इस
वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीलम ठाकुर जी हैं। बताएंगे कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ अभी चल रहा है, क्या कुछ प्रोसेस है। यहाँ पे पराली को यहाँ पे देख रहा हूँ बायोगैस में तब्दील किया जा रहा है। किस तरीके का पूरा प्रोसेस रहने वाला है? इसमें हम सबसे पहले जुलाई से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, फार्मर्स को मिलना शुरू कर देते हैं। जुलाई अगस्त में तक हम सारे फार्मर्स को इंडिविजुअली जाके मिलते हैं। उसके बाद सितंबर से हमारी जो पराली है उसकी कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। सितंबर में हम सबसे पहले जो भी हमारी अर्ली वैरायटीज़ होती हैं वहाँ से पैडी को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फार्मर जैसे ही उसके फील्ड से कर्चे कट जाते हैं उनके, उसके बाद हम अपनी मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। हमारा सबसे पहले टेडर चलता है जो कि पराली को फरोल देता है पूरी अच्छी तरह से, उसकी लोअर लेयर को ऊपर ला देता है और ऊपर वाली लेयर को नीचे, ताकि उससे पराली सूख जाए। उसके बाद हम पराली की लाइंस बना देते हैं जिसके लिए हम रेकर का यूज़ करते हैं। रेकर हमारी एक मशीनरी है। उसके बाद हमारे बेलर्स चलते हैं जो इनको बेल्स की फॉर्म में बना देते हैं। आफ्टर दैट हम लोडर और ट्रॉली के साथ इसको ट्रांसपोर्ट करके अपने प्लांट के अंदर ले आते हैं। और ये हाँ जी सर। आखिरी सवाल रहेगा, कितने दिनों का इसमें प्रोसेस लगता है? ये पूरा प्रोसेस सर हम 1 हफ्ते के अंदर फार्मर के फील्ड में कंप्लीट करते हैं। हमारी फार्मर को कमिटमेंट रहती है कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपका फील्ड पूरा का पूरा क्लीन करके देंगे। सो 1 हफ्ते तक की हमारी कमिटमेंट रहती है फार्मर्स के साथ। तो ये थी हमारे साथ सोनाली ठाकुर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा जो प्रोसेस है वो हो जाता है। और पूरा बाकायदा बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पे पराली को बायोगैस में तब्दील करने का प्रोसेस चलता है। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष।